इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान एक ऐसा देश है जो अपनी प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रैटेजी से इजराइल को टारगेट करता है, पर इस बार इजराइल ने ईरान को टारगेट किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन से। इजराइल और ईरान का वॉर रशिया यूक्रेन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये वॉर सीरियस है और हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो। इसे समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना। चैप्टर 1, इजराइल और ईरान के वॉर का रीजन क्या है। इजराइल और ईरान का टेंशन बहुत पुराना है, 40 साल पुराना है, और ये टेंशन सिर्फ मिलिट्री नहीं, आइडियोलॉजी की भी है। इजराइल एक जूविश स्टेट है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। ईरान ओपनली कहता है कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता और इजराइल भी कहता है कि ईरान एक थ्रेट है। रिसेंटली 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेसिस एंड मिलिट्री कैंप्स पर अटैक किया, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस अनस्टेबल हो जाएगा। और इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने इजराइल पर 400 से भी ज्यादा मिसाइल्स एंड ड्रोन से अटैक किया एंड स्टार्ट किया ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट, और इसी तरीके से एक ऑफिशियल वॉर स्टार्ट हुई। चैप्टर 2, यूएस और चाइना का इंटरवेंशन। ईरान के अटैक करने के बाद इजराइल पे यूएसए ने डायरेक्ट सपोर्ट इजराइल को शो किया और तुरंत मेडिटेरियन सी के पास अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया। चाइना ने एक न्यूट्रल टोन ली और दोनों कंट्रीज को सीज फायर के लिए कहा। चाइना ईरान का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है, इसीलिए उन्होंने बैकड्रॉप डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने दोनों कंट्रीज को सीज फायर के लिए कहा, लेकिन सीक्रेटली अपना सपोर्ट, मिसाइल्स एंड ड्रोन ईरान को देना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड वॉर 2.0 जैसी सिचुएशंस बन चुकी है। एक तरफ है यूएसए एंड इजराइल एंड दूसरी तरफ है आपका चाइना एंड ईरान। चैप्टर 3, अब बात करते हैं एक सबसे क्रूशियल चोक पॉइंट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी पैसेज है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है गल्फ कंट्रीज से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक। 13 जून के वॉर के बाद ईरान ने इस एरिया को थ्रेटेंड जोन डिक्लेयर कर दिया है और ये जोन अनस्टेबल हो चुका है, और ईरान ने सारे ऑयल टैंकर्स को वार्न किया है कि या तो वो उससे परमिशन ले या तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसका इम्पैक्ट ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 बैरल क्रॉस कर चुका है और शिपिंग चार्जेस डबल हो चुके हैं। एक तरीके से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। चैप्टर 4, इंडिया का क्या स्टैंड है एंड पाकिस्तान का क्या फायदा है। स्टार्टिंग में इंडिया ने बहुत केयरफुली रिएक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों कंट्री से ये अर्ज किया कि रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज किया जाए और डायलॉग से ही सोल्यूशन निकलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का 85% ऑयल एक्सपोर्ट से आता है और उसका मेजर चंक मिडिल ईस्ट से आता है, और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थ्रेटेंड जोन हुआ है, अनस्टेबल हुआ है, इंडिया में भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने लगी हैं। इंडिया ने क्विक डिप्लोमेसी फॉलो की है। ईरान को कहा है कि वो न्यूट्रल है और इजराइल को कहा है कि वो पीस सपोर्ट करते हैं, बट सीक्रेटली इंडिया ने इंडियन नेवी को अलर्ट कर दिया है, और अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ईरान को ओपनली सपोर्ट किया है क्योंकि उनके ईरान के साथ रिलीजियस और रीजनल टाइज हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तानी ऑयल इंपोर्ट डील्स चीप हो सकती हैं। ईरान और इजराइल का वॉर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इससे ऑयल प्राइसेस पर असर पड़ेगा, सुपर पावर्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग पे असर होगा, बहुत सारी चीजों पे असर होगा। इंडिया का ये टेस्ट है कि कैसे वो बैलेंस बना पाता है डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट के बीच। अब आगे क्या होगा? सीज फायर होगा या वॉर आगे बढ़ेगी? ये चीज तो किसी को नहीं पता एंड फ्यूचर में ही पता चलेगी। बट आप कमेंट्स करके बताओ कि इंडिया को किसे सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को या ईरान को। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो लॉक माय कॉलेज को।